हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कुछ पाठ योजना से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं जो किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए एंड स्पेशली रीट के लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या है। इकाई शब्द को शिक्षा में लाने का श्रेय दिया जाता है। आपको ये बताना है कि जो इकाई शब्द है उसको शिक्षा में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो इकाई शब्द को शिक्षा में श्रेय लाने का शिक्षा में लाने का श्रेय जो दिया जाता है वो दिया जाता है हर्बर्ट को, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट को। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी है। नंबर 2, इकाई योजना का निर्माण किया। इकाई योजना का निर्माण किसने किया था। इकाई योजना का जो निर्माण है वो H.C. मॉरिसन ने किया था, जिसका ऑप्शन के है क्या है, ए है। नंबर 3, इकाई योजना उपागम मनोविज्ञान के कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो देखो, हमारे पास ऑप्शन हैं सततता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तार्किक क्रम का सिद्धांत और पूर्णाकारवाद का सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों में से मेनली देखो ए, बी और जो डी हैं ये तो जो हमारे शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं उनमें आ जाते हैं, और जो सी ऑप्शन है तार्किक कर्म का सिद्धांत, ये इसका आंसर है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा, जो इकाई शब्द है ये बार बार यूज हो रहा है, तो ये इकाई होती क्या है। देखो, जो इकाई योजना है और इसका ये तार्किक क्रम का सिद्धांत ये आंसर क्या है, क्योंकि देखो जो इकाई योजना है ना वो मेनली योजना 3 प्रकार की होती है, वार्षिक योजना, दैनिक पाठ योजना और इकाई योजना। तो जो इकाई योजना होती है वो वार्षिक योजना और दैनिक पाठ योजना के बीच एक कड़ी का काम करती है। और जो इकाई योजना में क्या होता है, इकाई योजना में योजनाबद्ध कार्य करने की दृष्टि से एक जैसे पाठों का समूह बनाकर उनका विभाजन कर लिया जाता है। कोई भी एक इकाई योजना में क्या है, एक योजनाबद्ध तरीके से, मतलब एक तर्कपूर्ण तरीके से हम एक योजना बनाते हैं और एक जैसे जो पाठों का समूह होता है उनको हम एक जगह उनका कलेक्शन करके विभाजन कर देते हैं। जैसे हम 11th और 12th की मेनली NCERT की बुक्स में भी देखते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है कि यूनिट नंबर 1 उसमें 5 चैप्टर्स मिलेंगे, यूनिट नंबर 2 उसमें भी जैसे कोई भी 4 या मतलब एक जैसे जो चैप्टर्स हैं उनका विभाजन करके उनको इकाइयों में बांट दिया होता है। ये है। अब देखो 4th क्वेश्चन, इकाई योजना का घटक होना चाहिए। इकाई योजना का कौन सा घटक है। सबसे पहला उद्देश्य पर आधारित, बी अनुभव पर आधारित, सी रुचि पर आधारित और डी उपयुक्त सभी। तो इकाई योजना के सारे ही घटक हैं वो उद्देश्य पर भी आधारित होनी चाहिए, रुचि पर भी और अनुभव पर भी। तो इसका ऑप्शन हो गया उपयुक्त सभी, डी। अब आते हैं 5th, इकाई योजना के लिए उपयुक्त कथन नहीं है। मीन्स इकाई योजना के लिए कौन सा कथन गलत है। तो पहला है देखो, विभिन्न पाठों को एक निश्चित उद्देश्य के आधार पर इकाई रूप दिया। सेकंड ये सही है। इकाई योजना दैनिक पाठ योजना में सहायक है, ये भी सही है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो इकाई योजना है वो वार्षिक योजना और दैनिक पाठ योजना के बीच में कड़ी का काम करती है। नंबर सी, इकाई योजना सीमित होती है तथा इसके उद्देश्य की पूर्ति कालांश के अंतर्गत हो जाती है। ये ध्यान रखना है, जो सी ऑप्शन है ये रॉन्ग है, क्योंकि देखो इकाई योजना क्या होती है, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये तो क्या है, दैनिक पाठ योजना है। दैनिक पाठ योजना सीमित होती है और इसकी उद्देश्यों की पूर्ति होती है कालांश के अंतर्गत। लेकिन जो इकाई योजना है, इकाई योजना विस्तृत होती है और इसे समाप्त होने में अधिक समय लगता है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी। अब 5th क्वेश्चन, सॉरी 5th आई 6th, एक अच्छे पाठ योजना की विशेषताएं हैं। अच्छी पाठ योजना उद्देश्य आधारित होनी चाहिए। पाठ योजना शिक्षक के पूर्व ज्ञान पर आधारित है। सहायक सामग्री व प्रदर्शन विधि का उपयोग और उपयुक्त सभी। तो इसमें तो सारी ही चीज़ होनी चाहिए। एक अच्छी पाठ योजना में सारी ही चीज़ों का होना जरूरी है। अब देखो 7वां क्वेश्चन, शिक्षण का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो शिक्षण का ब्लूप्रिंट है वो किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे शिक्षण का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है। तो शिक्षण का जो ब्लूप्रिंट है वो दैनिक पाठ योजना को कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने जो दैनिक पाठ योजना है उसको ब्लूप्रिंट कहा है, और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली और है, कुछ एक विद्वानों ने इसी दैनिक पाठ योजना को ए पीस ऑफ क्रिएटिव वर्क भी कहा है, सृजनात्मक कार्य। मीन्स ए पीस ऑफ
क्रिएटिव वर्क, सृजनात्मक कार्य। कुछ एक विद्वानों ने दैनिक पाठ्य योजना को शिक्षण का ब्लूप्रिंट कहा है और कुछ एक विद्वानों ने ए पीस ऑफ क्रिएटिव वर्क, हिंदी में कहते हैं सृजनात्मक कार्य। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ए पीस ऑफ क्रिएटिव वर्क या सृजनात्मक कार्य किसको कहा जाता है, तो ये भी दैनिक पाठ्य योजना को ही कहा जाता है। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन, इकाई योजना का घटक होना चाहिए। ये तो आई थिंक जो 4th क्वेश्चन था वही रिपीट हो गया, तो इसका तो क्या है उपरोक्त सभी। अब आता है हर्बर्ट की पाठ्य योजना का मुख्य बिंदु क्या है। तो देखो पाठ्य योजना में मेनली हम क्या करते हैं, देखो प्रस्तावना, विशिष्ट उद्देश्य, शिक्षण सहायक सामग्री और प्रस्तुतिकरण। तो मेन जो मुख्य बिंदु होता है वो क्या होता है, प्रस्तुतिकरण होता है। उसके बाद लास्ट जो हमारा सवाल है आज के लिए वो है, शिक्षक अध्याय समाप्त करने के पश्चात अध्याय के मुख्य बिंदुओं का दोहरान बालकों के समक्ष करता है, उपयुक्त विधि कहलाती है। कौन सी ऐसी विधि है जो उसको अध्यापक जो भी अध्याय है एक चैप्टर के ख़त्म होने के बाद उसका जो मुख्य बिंदुओं को रिपीट करता है, उनका दोहराव करता है, रिवाइज करता है, तो वो क्या होती है, पुनरावलोकन। इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस अच्छे से आपको पढ़ने हैं, सुनने हैं। उसके बाद इनके से रिलेटेड कुछ एक थ्योरी का जो पार्ट होगा वो भी आपको PDF की फॉर्म में सेंड कर दिया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।